हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्फो फॉर यू में। जैसा कि आप सभी पता है, हमारे चैनल से विभिन्न प्रकार की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो आज हम बात करेंगे यूपी कांस्टेबल भर्ती में। अगर आप भी आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, यदि आप भी आरक्षण की किसी कैटेगरी से आते हैं, तो उनके सारे नियम आपको जान लेने चाहिए, क्योंकि आपको फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत आएगी या फिर उसके बाद आपको दिक्कत ना आए, इससे सभी नियम आप जान लें। तो यानी इसमें कौन से हैं, जैसे ओबीसी जाति प्रमाण पत्र कब का चलेगा, महिला जाति प्रमाण पत्र कहाँ का चलता है, SC ST जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से चलेंगे, जितने भी आरक्षण के नियम हैं उसके बारे में हम बात करेंगे आज यूपी कांस्टेबल से भर्ती से संबंधित। तो बिना देरी के हुए चलो शुरू करते हैं। और आप सभी से अनुरोध है, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आते हैं नोटिफिकेशन में पेज नंबर 13 पर। यहाँ पर बताया गया है कि उत्तर प्रदेश लोकसभा यानी अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 की यूजी दो प्रकार से क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े के वर्गों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। यानी जो क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा, यानी नॉन क्रीमी लेयर के लिए आरक्षण का लाभ है। और इसमें बताया गया अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रारूप 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का, किंतु इस भर्ती हेतु निर्धारित आवेदन करने की अंतिम तिथि का निर्गत होना चाहिए। तो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ओबीसी के लिए। ओबीसी के लिए इन्होंने बताया है कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का होना चाहिए और अंतिम आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए, यानी इस तिथि के बीच का होना चाहिए। यानी 1 अप्रैल 2023 से लेके आपका 16 जनवरी 2024 के बीच का होना चाहिए, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। अब बात कर लेते हैं SC ST के लिए। तो यहाँ SC ST के लिए बताया, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रारूप 1, उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़े प्रारूप के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रारूप 2, उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सैनिक आश्रितों के लिए प्रमाण प्रारूप 3, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए प्रमाण पत्र प्रारूप 4 के आयु छूट वाले राज्याधीन सेवाओं के कार्य कर्मचारी हेतु प्रस्तुत किए गए प्रारूप विशिष्ट 2 पर हैं। तो इन पर हम बाद में बात करेंगे। हम बात कर लेते हैं आरक्षण से संबंधित आयु छूटने लाभ आने वाले उत्तर प्रदेश के आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थी अपनी श्रेणी में अवश्य अंकित करें। निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन करने से पूर्व प्राप्त कर लें। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त किसी अन्य प्रारूप में प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। तो सीधा यहाँ बताया गया कि अगर आयु छूट लेना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश में किसी भी आवर्त श्रेणी में, तो उसे अवश्य अंकित कर दें किस श्रेणी में आप लेना चाह रहे हैं। अब बात कर लेते हैं नीचे महिलाओं में आवर्ती के दावे हेतु पिता पक्ष का ही जाति प्रमाण पत्र चलेगा। ठीक है, आरक्षण के लिए आपको जो है, अगर विवाहित हैं तभी भी और अविवाहित हैं तभी भी आपका जाति प्रमाण पत्र जो पिता पक्ष की तरफ से ही चलेगा। अब बात करें तो भारत सरकार ने अधीन नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किए गए जाने वाले प्रमाण पत्र प्रारूप अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़े प्रारूप तो मान्य नहीं होंगे। यानी कि अगर आपके सेंट्रल वाले हैं और सोच रहे हैं कि उनका वो प्रमाण पत्र आपके मतलब इसमें लागू हो जाएंगे, तो वो लागू नहीं होंगे। आपके केवल उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ही आपके प्रमाण पत्र लागू होंगे, तभी आप आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। आगे बताया गया है कि अगर लंबित या क्षैतिज आरक्षण दावेदारी के समर्थन में जिलाधिकारी संक्षक अधिकारी द्वारा निर्गत मूल निवास होने के संबंधित निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में अभ्यर्थी का आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। जाति प्रमाण पत्र अंकित निवास स्थान का निवास प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। तो सीधा सीधा बताया गया है कि अगर आपको स्थानीय आरक्षण का लाभ लेना है तो आपको स्थानीय निवास प्रमाण पत्र भी बनवाना पड़ेगा और वो भी उत्तर प्रदेश का ही मान्य होगा, नहीं अन्यथा की स्थिति में आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आप सोच रहे हैं कि हमारे पास जाति प्रमाण पत्र हो निवास नहीं हो तो आरक्षण का लाभ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। दोनों ही आपको उत्तर प्रदेश के ही होने चाहिए। तो यही इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आ गई होगी। आप सभी से अनुरोध है, चैनल पहली बार आते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल से प्रोवाइड कराते रहेंगे। धन्यवाद।